बंधुओं, आप मंदिर जाते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, एकादशी करते हो, मंगलवार के व्रत करते हो, सोमवार के व्रत करते हो, प्रदोष के व्रत करते हो, इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो एक बात का ध्यान रखिए, हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हम निर्णय कैसा लेते हैं, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। परिस्थिति आई है, ठाकुर जी को हंसी कब आती है हमारे ऊपर? जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ये करें, ये करें, ये खाएं, ये खाएं, इससे मिलें, उससे मिलें, यहां जाएं कि वहां जाएं, सोच में पड़े, इससे पूछो, उससे पूछो, वहां पूछो, वहां पूछो। 10 लोगों से जब पूछते ठाकुर जी बहुत हंसते हैं, बोले बस अब ये हार रहा है, अपने जीवन के निर्णय लेने की इसमें सामर्थ्य नहीं रही है। पर जब जीवन में कोई स्थिति आती है विचलित कर देने वाली, और आप निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के उस कार्य पर चल पड़ते हैं, और वो निर्णय ऐसा नहीं होता, निर्णय कोई सामान्य नहीं होता, अद्भुत होता है, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और निर्णय लेने की सामर्थ्य आप में कैसे आएगी? किसी एक गुरु का आश्रय लीजिए, कथा का आश्रय लीजिए, एक सत्संग का आश्रय लीजिए। सत्संग, मैं कथाओं में कहा करता हूं, कथा भक्ति भागवत केवल इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इससे भगवान मिलते हैं, नहीं, भगवान मिलना बहुत दूर की बात है, इसलिए करना है क्योंकि इससे आप एक अच्छे मानव बनते हो, निर्णयात्मिका बुद्धि। कुछ गलत मत समझिएगा मेरी बात को, पर कथा में हमसे तिगुनी उम्र के लोग आते हैं, कई बार युवा भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, पर 2-2 गुनी अवस्था के लोग भी आते हैं, और उनके प्रश्नों का समाधान उनसे 2 गुना छोटा बालक बैठ के मंच से करता है। कैसे? आपने हमसे ज्यादा जीवन देख लिया, आप हमसे 50 साल बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, फिर हमारा उत्तर आपका निर्णय कैसे बन गया? केवल कथा, सत्संग। सत्संग जब जीवन में आता है तो 20 वर्ष का बालक, 18 वर्ष का बालक, 22 वर्ष का बालक, 15 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव प्रहलाद भी ऐसा निर्णय लेता है कि पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलती है। सत्संग आप लोग आज YouTube पर सुनते हैं कथा, Facebook पर सुनते हैं कथा, सोशल मीडिया पर सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कई बार पता है क्यों सुनी जाती है? क्योंकि इतनी भाग दौड़ में उसको सुनने से थोड़ी शांति मिल जाती है हमको। 1 मिनट की कथा, 2 मिनट की रील देख ली, शांति मिल गई हृदय को। पर वो शांति कांस्टेंट रहनी चाहिए चित्त में, 1-2 क्षण की शांति नहीं होनी चाहिए। मतलब पानी पीने के बाद में प्यास बुझनी चाहिए एक लंबे समय के लिए, लेकिन पानी पीते जा रहे हैं, प्यास बुझ ही नहीं रही है, पीते जा रहे हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। अभी स्थिति हमारी ऐसी है कि हम बार बार पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ नहीं रही है। बस जितनी देर पानी लेते हैं उतनी देर आराम मिलता है, पानी का सिप हटते ही हमें फिर प्यास लगने लगती है। होना ऐसा चाहिए कि एक बार का जल पिए तो कम से कम अगले 2, 2.5, 3 घंटे के लिए आप उससे तृप्त रहो। सत्संग सुधा ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए। भुसावल में अभी कथा हुई है, ये सप्ताह कथा कम से कम अगले 7 वर्षों के लिए आपके लिए एक मतलब निर्णयात्मक, एक ऊर्जावान, एक स्थिति लेकर के आपके चित्त में आवे, तब तो कथा सुनना आपका सार्थक है। सत्संग, कथा, भक्ति, ये आपके जीवन के कई बड़े से बड़े निर्णयों में कैसा निर्णय होना चाहिए वो सिखाती है कथा। असमंजस दूर करती है, कंफ्यूजन दूर करती है। तो
आप अपनी परिस्थितियों में निर्णय कैसा लेते हो वो ठाकुर जी देखते हैं। जैसे स्कूल का टीचर, वो आपको क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन देख करके उसको कोई मजा नहीं आता कि आप परेशान हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप विचलित हो जाओ। वो देखना चाहता है कि मैंने इसको पढ़ाया, अब ये कितना जानता है, उसको पूरा करे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी करते हैं। हर दिन हमको एक परिस्थिति दे देते हैं और परिस्थिति दे करके फिर हमसे देखते हैं कि ये निर्णय कैसा लेगा। और जब हम निर्णय में नाकाम होते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को हंसी भी आती है और क्षोभ भी होता है। इसने कथा सुनी है, ये संतों की वाणी सुनता है, फिर भी विचलित हो रहा है। इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ के लिया कीजिए अपने जीवन के, और हो सके तो सत्संग नित्य करके उन सत्संगों को अपने जीवन के निर्णयों में सार्थक करने का प्रयास किया कीजिए, जैसे द्रौपदी कर रही है। द्रौपदी के 5 बालक मरे हैं, बहुत गंभीर परिस्थिति है, लेकिन द्रौपदी निर्णय कैसा ले रही है? हत्यारे को छोड़ दो, इसको मारो मत। ठाकुर जी सचेत हो गए, ये कैसा निर्णय है? अपने बालकों के हत्यारे को जीवन दान दे रही है। और कारण जब पूछा गया तो द्रौपदी के कारण, कैसे कारण है? द्रौपदी कहती है मेरे 5 बालक जीवित होंगे इसको मारने से? नहीं होंगे, तो इसको क्यों मारना? दूसरी बात, यह भी एक मां का इकलौता बेटा है। मैं एक मां हूं, बालक मरने पर कितनी पीड़ा होती है इसका अनुभव मुझे हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि वो अनुभव, वो पीड़ा किसी और मां को हो, इसलिए इसे मत मारो। कितनी बड़ी बात है। हमसे कोई पूछता है महाराज जी कैलाश मानसरोवर गए आप यात्रा पर? मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं। आप कैलाश मानसरोवर गए यात्रा पर? हम भी जाने का मन बना रहे हैं। अब मैं जब गया था तो मैं बड़ी कठिनाइयां देख करके आया। 3 दिन तक भोजन नहीं मिला, रास्ते में बड़ी दिक्कतें हुई, सांस नहीं आई, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, आदि आदि सब मुझे हुआ। अब मानव यदि होगा तो वो सब सत्य बताएगा, भाई अपना ध्यान रख के जाना, ऑक्सीजन लेके जाना, थोड़ा ऐसे करके जाना, ऐसे ध्यान रख के जाना। पर आजकल के लोग कैसे हैं पता है? खुद पीड़ा सह करके आए हैं तो दूसरे से क्या कहते, बहुत बढ़िया रास्ता है। ये सब मिथ्या बात है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है। अरे महाराज ऐसी श्वास आती है कि लगता है आहा बस यहीं जीवित रहें। भोजन हर 5 किलोमीटर में वैष्णव ढाबा मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब्जी दाल, खूब खाने को चकाचक। चाइना और इंडिया के लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर दी है। सामने वाले का कोई कहेगा ए तू तो मेरे साथ गया था, बहुत दिक्कत थी, ये क्या बोल रहा है? अरे उत्साहवर्धन कर रहा हूं ताकि जाए। उत्साहवर्धन नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है? मैं जिन कांटों को चुबा करके आया हूं, तू भी तो अनुभव करके आ। कैसे हैं आजकल के लोग? ऐसे हैं। जो आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर चुके हैं, अगर उस पथ पर कोई और जाता हुआ दिखे तो आपका कर्तव्य है उसको सतर्क कीजिए। भाई करना ना करना तुम्हारी इच्छा है, पर मैं तुमको सावधान करूं। ये दुविधाएं मैंने देखी थी, तुम्हें भी मिल सकती। द्रौपदी क्या कहती है? मेरे 5 बालक मर गए, मुझे उस बात की पीड़ा है, पर मुझे यह भी पीड़ा है कि बालक मरने पर मां को कष्ट कितना होता है। वो कष्ट में किसी और मां को नहीं देखना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। ठाकुर जी दूर खड़े थे, ताली बजाने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे ठाकुर जी के। वाह द्रौपदी, कहीं मेरी जैसी पीड़ा दूसरी मां को ना हो, इसलिए इसको मत मारो। भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए द्रौपदी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। द्रौपदी से ठाकुर जी का बहुत स्नेह है। भगवान अपने आप को कृष्ण कहते हैं, और द्रौपदी को कभी द्रौपदी कहकर के नहीं बुलाते भगवान,
ठाकुर जी जब जब द्रौपदी को बुलाते हैं तो ये कहते हैं कृष्णा इधर आओ, कृष्णा यहाँ बैठो, अपने नाम से ही बुलाते हैं। बस अपने नाम में आ की मात्रा आकार लगा करके द्रौपदी को बुलाते हैं। भगवान ने अपना नाम दिया है द्रौपदी को, केवल किससे? द्रौपदी की निर्णयात्मिका बुद्धि से। इसलिए निर्णय कैसा होना चाहिए जीवन का, इस सत्संग से सीखिए। इसमें एक बात और है, हम बचे रहें, हमारे बचे रहें, बाकी जाएं कहीं भी, ये बुद्धि भी वैष्णव नहीं रखता। ये बुद्धि भी वैष्णव की नहीं होती। वैष्णव तो खुद को झोंक देगा, बाकी सब बचे, तो ऐसी बुद्धि वाला होता है। पर आजकल हम लोग नाम तो करते हैं, कथा तो सुनते हैं, पर जब स्थिति आती है तो इस प्रकार की भावना किसी के चित्त में नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मिलते ही नहीं है, अचल ही रहते हैं ठाकुर जी। द्रौपदी पर कृपा हुई, उत्तरा के गर्भस्थ बालक को भगवान ने अपने सुदर्शन, अपने चक्रा नाम की गदा घुमा करके बचाया। वही बालक जन्म लिया तो उसका नाम परीक्षित हुआ। आगे भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। सब विषयों को हम सूक्ष्म में प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी, और बालक का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित बालक थोड़े बड़े हुए ही थे कि अर्जुन ने आकर के खबर सुना दी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये खबर सुनते ही पांडव विचलित हो गए और बोले, जिनकी कृपा से हम लोग राज्य गद्दी पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, वही जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम कैसे रहें? प्रसंग तो बहुत सुंदर है। अर्जुन युधिष्ठिर जी को आकर के बताता है कि हम पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। कैसी कैसी कृपा करने वाले? बोले, एक बार दुर्वासा ऋषि का श्राप लगते लगते बचे थे पांडव। दुर्योधन इतना चतुर था, एक बार दुर्योधन के यहां पर दुर्वासा ऋषि प्रसाद पाने आए। बहुत ध्यान से सुनना। अब दुर्योधन तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठता था, धृतराष्ट्र का बेटा है। धृतराष्ट्र तो गद्दी पर बैठते थे, कार्यभार पूरा दुर्योधन ही संभालता था। दुर्वासा जी को बुलाया इसने भोजन कराने के लिए। दुर्वासा जी का नियम था, अपने 1000 शिष्यों को संग लेकर के चलते थे। दुर्योधन ने अच्छी व्यवस्था की, 56 भोग पवाया। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और प्रसन्न होकर के बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तो दुर्योधन झूठा रोने लगा और रोते रोते बोला, मेरे चाचा के पुत्र सभी पांडव, ये लोग दंड कारण वन में भटक रहे हैं, ये लोग अपना 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि इन पर भी संत कृपा हो। आप अपने 1000 शिष्यों के साथ जाइए और पांडवों के यहां प्रसाद पा करके आइए। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है आजकल। अब दुर्योधन रोते रोते बोल रहा है, दुर्वासा जी बोले, अरे तुम कितने दयालु हो, बेचारे वो वन में भटक रहे हैं, तुमको उनकी इतनी चिंता है कि हम उनके यहां जाके प्रसाद पाएं? हाँ, मुझे बहुत चिंता है, आप जरूर जाइए। और जितने बालकों को लेके आप यहां आए हैं ना, इनसे दुगने बालकों को लेकर के जाइए। मैं चाहता हूं बहुत कृपा हो पांडवों के ऊपर। मनी भारी तो ऐसे दिखा रहा है कि कृपा हो, मनी मन क्या सोच रहा है, उन पर खुद पे खाने को तो भोजन नहीं होता। जब ये दुर्वासा जी 2000 शिष्यों को लेकर के जाएंगे और पांडव इनको नहीं पवा पाएंगे तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के पांडवों को अपनी
क्रोधाग्नि में जला देंगे। पांडव हमारे राज शासन में जो ये बीच में रुकावट पांडव आ रहे हैं, ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, फिर उसको दुर्वासा भी कुछ नहीं कर सकते। एक दिन पांडव सब भोजन पा रहे थे और भोजन पा करके अपना पूरा प्रसाद ग्रहण करके, कौन गिर गो भैया हैं? अच्छा, भय बना रहता थोड़ा सा तो क्या बता रहा था मैं? पांडव, हाँ हाँ, तो पांडव प्रसाद पा रहे थे और पांडवों ने प्रसाद अपना पूरा किया, सब बिल्कुल निवृत्त हो गया। और तभी बिल्कुल अपनी पत्तलें सब व्यवस्थित करके हाथ पांव धो के बिल्कुल हुए ही थे निवृत्त। इतने में ही दुर्वासा जी आए अपने हजारों शिष्यों के साथ। और दुर्वासा जी को आते देख पहले ही घबरा गए। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा थे। पांडव बोले ये कहां से आ गए? तुरंत प्रणाम किया, जय हो दुर्वासा जी के चरणों प्रणाम। दुर्वासा जी बोले हम लोग अभी बहुत दूर से चल के आए हैं, प्रसाद पाएंगे, हम सबकी व्यवस्था कर लो। 2000 के करीब मूर्तियां हैं, सबकी प्रसादी की व्यवस्था करो। हम लोग संध्या कर रहे हैं नीचे, संध्या करके आएंगे, तब तक प्रसाद तैयार करना। संध्या करने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा, बस 15-20 मिनट। अब तो पांडव घबरा गए, बोले कहां से लावें इतना अन्न, कहां से करें इतनी व्यवस्था, कैसे होगी ये सब व्यवस्था? दुर्वासा जी चले गए नीचे नदी पर जाकर के आचमन आदि करके, सब बालक बैठ करके संध्या कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी आए, घूमते घूमते डोलते डोलते विचरण करते हुए वन में। ठाकुर जी जैसे ही आए, आहा, चिंतित देखा जब पांडवों को। ठाकुर जी बोले अरे भैया मोए तो बहुत जोर की भूख लगी है। अरे द्रौपदी तेने कछु बनाया हो तो लेके आ जा। मतलब जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते हैं। द्रौपदी बोली सब जानते हो आप, आपको सब पता है कि एक अन्न का दाना नहीं बचा है, सबने प्रसाद पा लिया है। दुर्वासा जी 2000 शिष्यों को लेके बैठे हैं, अभी आते ही होंगे ऊपर। यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कहां तक जाएं, इतने फल भी नहीं है कि केवल एक एक फल ही खिला दें। ऊपर से आप आकर के नाटक कर रहे हो, भूख लगी है। ठाकुर जी बोले अब द्रौपदी तू बोल देगी तो नहीं आऊंगा मैं, मुझे तो भूख लगी, मैं तो यहीं भ्रमण कर रहा था, तो मैंने सोची भाई अपने भाई लोग सब बैठे हैं यहां पे, तो चलता हूं मैं भी। भूख लगेगी तो भोजन ही तो मांगूंगा, एक बार देख ले थोड़ा सा कुछ बचा हो। द्रौपदी बोली मतलब ये तो है नहीं कि दुर्वासा जी आए उनका कोई निधान ढूंढे, ऊपर से भोजन और मांग रहे हैं। अब बोले दुर्वासा जी तुम जानो, तुम यजमान, वो तुम्हारे यहां आए हुए पंडित जी, तुम लोगों के बीच में मैं क्यों आऊं? मैं तो कह रहा हूं थोड़ा सा कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं अपना खा पी के निकलूं यहां से। द्रौपदी गुस्से में गई, सारे बर्तन उठा के लाई, खाली बर्तन पड़े थे भीतर, ठाकुर जी के आगे धर दिए, लो ये है खा लो। ठाकुर जी झांक करके देखे, बना तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी एक पात्र उठाया, उसमें एक धनिया का टुकड़ा पड़ा था। ठाकुर जी लिए और मुख में धारण करके, और ठाकुर जी ने मन में ऐसा विचार किया कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। जैसे ही ठाकुर जी संतुष्ट हुए, संतुष्ट होते ही ब्रह्मांड पूरा ठाकुर जी के उदर में है, सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के गर्भ में है। जैसे ही ठाकुर जी ने सोचा मैं संतुष्ट हो जाऊं, ठाकुर जी के संतुष्ट होते ही महाराज सबके पेट भर गए अपने आप, पूरे ब्रह्मांड में। खाली बैठे, सुबह से जिसने कुछ पाया भी नहीं था उसको घर में बैठे बैठे डकारें आने लगी। नीचे बैठे थे दुर्वासा जी और सब उनके शिष्य, खाली पेट निकले थे अपने अपने आश्रमों से, और यहाँ आचमन करते जा रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। संध्या वंदन करते करते बालकों को ऐसा लगने लगा जैसे पेट तो पूरा यहां तक भर रहा है,
और महाराज यहां तक पेट भर रहा, ऐसा ही नहीं, भीतर से जब जब भोजन पचने पर जो अनुभव होता है, जैसे कुछ खाया हो तो उसकी श्वास आने लगती है। बालक बोले, गुरुजी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह किसी ने देसी घी के गुलाब जामुन खिला दिए हों। दूसरा बालक आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मोहन तार खाई हो। कोई बालक आकर बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खूब सारी पूड़ियां मैंने छोले के साथ में खा ली हूं। गुरुजी मेरी तो खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्वासा जी बोले, जो हाल तुम्हारा है वही मेरा भी हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 56 भोग पवा दिए हूं, यहां तक भर रहा है। क्या करें? एक बालक बोला, पांडवों ने ऊपर व्यवस्था कर ली होगी, 56 भोग बना दिए होंगे, अब क्या करें? दुर्वासा जी बोले, देखो भूख ना हो और भोजन कराने बैठा दिया जाए तो वमन हो जाता है, और ये पांडव मानेंगे नहीं। कम से कम 5-5, 6-6 पूड़ियां तो खवा के ही भेजेंगे, और स्थिति हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं है अभी भोजन पाने की। एक काम करो, एक बार को अन्न का अनादर होगा चलेगा, लेकिन प्राण चले जाएं वो तो नहीं चलेगा। यहीं से ही भगलो नीचे से ही। और सबको लेकर के श्री दुर्वासा जी नीचे से ही चले गए, ऊपर आए ही नहीं। पांडव यहां प्रतीक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है भैया, मैंने तो पेट भर को, मैं जा रहा हूं यहां से। द्रौपदी बोली, ऐसे नहीं जाओगे, दुर्वासा जी श्राप देंगे, सबको मिलेगा, तुम भी लेके जाओ। ठाकुर जी बोले, कहां है दुर्वासा जी? बोले, नीचे हैं। बोले, दिखाओ कहां है। पांडवों के साथ नीचे जाके देखा तो वहां कोई नहीं, दूर देखा तो सब भागते हुए दिखाई दिए, सब जा रहे थे। आज अर्जुन कहता है, उस स्थिति में हमारी रक्षा करने वाले श्री कृष्ण आज हमें छोड़ करके अपने धाम चले गए, जिनकी वजह से इंद्र का आधा सिंहासन खाली रहता है कि कभी भी जाकर के अर्जुन इंद्र के सिंहासन पर बैठ सकता है। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। अब हम यहां कैसे रहें? पांचों पांडवों ने उसी समय अपने सिर से मुकुट उतार दिया, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग कर दिया, वर्णकल वस्त्र धारण कर लिए, वन में जाने को तैयार हो गए। तभी देखा हस्तिनापुर की गद्दी, इंद्रप्रस्थ की गद्दी खाली है, यहां किसको बैठाएं? तब छोटा सा परीक्षित वहां घूम रहा था, उसी को उठा करके वहां गद्दी पर बिठाया, मुकुट पधरा करके तिलक करके राज तिलक कर दिया, और ब्राह्मणों से कहा, अभी बालक है, आप सब लोग नेतृत्व करवाइएगा, पूरे भारत का संचार इससे करवाइएगा। और ऐसा कहकर के पांडव वहां से चले गए, स्वर्गारोहण को निकल गए सभी पांडव। श्री कृष्ण के द्वारा दी गई वस्तु अगर कृष्ण के बिना उपभोग करोगे तो नाश हो जाएगा। हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो ठाकुर जी की कृपा से नहीं मिली है? वाणी उनकी कृपा से, सुनने की शक्ति उनकी कृपा से, देखने की शक्ति उनकी कृपा से, बुद्धि उनकी कृपा से, हाथ उनकी कृपा से, पैर उनकी कृपा से, इस सर्वांगीण इंद्रियां उन्होंने प्रदान की हैं। अगर इन इंद्रियों से उनका यजन नहीं करोगे तो जिस इंद्रिय से उनका भजन नहीं करोगे वही इंद्रिय पाप की ओर ले जाएगी। इसलिए सर्वांग, ये हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ठाकुर सेवा में लगाओ। तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, हमारे शरीर में तो गुप्त अशुद्ध अंग भी हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक अंग को ठाकुर सेवा में लगाओ? डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जैसे सुबह उठ करके अपना घर साफ करते हो, क्यों? क्योंकि उस घर में तुम रहते हो, ऐसे ही इस तन में ठाकुर जी रहते हैं। इसी भावना से शौच क्रिया के लिए जाना, स्नान के लिए जाना, मलमूत्र आदि का परित्याग करना, इस भावना से कि मेरे चित्त में ठाकुर जी रहते हैं, मैं पवित्र रहूं, उसी से ही तुम्हारा कल्याण, उसी से गुप्त अंगों से भजन हो जाएगा, उसी से अशुद्ध इंद्रियों से भी भजन हो जाएगा। केवल अपने आप को शुद्ध रखने की भावना रखना कि इसमें ठाकुर जी रहते हैं चित्त में, इसलिए मैं शुद्ध रहूं। प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी में लगाओ, प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी की सेवा में व्यवस्थित करो।
भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम। हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही। नामदेव जी महाराज कहते हैं अगर कीर्तन होता है और कोई व्यक्ति उस कीर्तन में नहीं गाता है तो उसके अब तक के किए हुए जितने भजन हैं उन सब का फल समाप्त हो जाता है। अगर कहीं कीर्तन होता है कोई ताली नहीं बजाता है, अगले जन्म में उसको बिना हाथ का बनना पड़ता है। और एक बात सुनो, अगर कोई भयभीत होकर के कीर्तन में ताली बजाता और गाता है तो उसके भी भजन नष्ट होते हैं। भय से नहीं करना है, सौभाग्य से करना है। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, ओम विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही, सब में समाई जिसकी छाया, में समाई जिसकी छाया, जिसका भेद वेद ना पाया, जिसका वेद वेद ना पाया, वो है शक्ति महान पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, वो है शक्तिमान पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, हे भज ले हरि का नाम पांडुरंग, भज ले हरि का नाम, भज ले हरि का नाम
सूरत मोहिनी मूरत, सावली सूरत मोहनी मूरत, सबके लिए वहाँ द्वार खुले हैं, सबके लिए वे द्वार खुले। क्यों? एक ईंट पर विठल खड़े हैं, एक ईंट पर विठल खड़े। हे विठला विठला विठला, विठला विठला विठला, हाँ विठला विठला विठला, विठला विठला विठला। ओ सबके लिए वहाँ द्वार खुले हैं, सबके लिए वे द्वार खुले हैं। एक ईंट पर विठल खड़े हैं, एक ईंट पर विठल खड़े हैं। कर जीवन कल्याण पांडुरंग भजले हरि का नाम। कर जीवन कल्याण पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का और नाम। मुझे तो आप सबके दर्शन हो रहे हैं, पर आप सबको मेरे पीछे दोनों के दर्शन हो रहे हैं। संग में खड़ी है रुक्मणी माई, संग में खड़ी है। रुक्मणी वैसे हमारे जितने भाई लोग सामने दिखते हैं ना, ऐसा लगता है ये सब विट्ठल हैं, और जितनी बहनें जितनी माताएं दिखती हैं सब लगता है ये सब रुक्मणी हैं। तो आप सबको तो केवल 2 के दर्शन हो रहे हैं, मुझको तो हजारों के दर्शन हो रहे हैं। संग में खड़ी है रुक्मणी माई, संग में खड़ी है रुक्मणी माई। दोनों जन के भाग्य विधाता, दोनों जन के भाग्य विधाता। दोनों ही हैं महान पांडुरंग भजले हरि का नाम। दोनों ही हैं महान पांडुरंग भजले हरि का नाम। हे भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि का नाम। भजले हरि का नाम पांडुरंग भजले हरि बुझाओ, उठा के गाओ। का नाम। हे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। 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 पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। कल बंधुओं कथा में ठाकुर जी का नंदोत्सव है। आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, बढ़िया सुंदर
पीला चंदन लगा करके आना। ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कल बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हमारे गिरधर लाल जी का, भैया नेक शांति, थोड़ी सुनो नेक बात, रुक जाओ नेक देर। आज हमारे गिरधर लाल जी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे श्री गिरधर लाल जी के जितने प्रेमी हैं, प्रेमी तो करोड़ों की तादाद में हैं, परंतु एक भक्ति पथ जो पोर्टल है YouTube पर, आज उसमें 1 मिलियन भक्त पूरे हुए हैं। और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी के खूब सुंदर भाव से सब वैष्णव जन दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सुख प्राप्त हो रहा है। आप सब वैष्णवन को इस मधुर उत्सव की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भाई हो। तो ऐसे हमारे गिरधर लाल शनिवार को सब लोगों से मिलेंगे। आप सब लोग, जो जगह कल बताई गई थी, हम तो भूल गए नाम उसका, जो भी था वहाँ आ जाना। और 11 से 12, साढ़े 12 बजे तक, 1 बजे तक दर्शन होंगे। संख्या जितनी होगी उस हिसाब से। गर्मी का समय है, धूप बहुत तेज होती है, तो आप सब लोग बच्चों को थोड़ा व्यवस्थित रूप से ही लेकर के आइएगा, स्वयं भी थोड़ा पानी वानी पी करके आइएगा, आ सको तो। आज मंगल कथा का विश्राम कर रहे हैं, एक पंक्ति गा करके वृंदावन रसामृत की विश्राम देंगे। पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम। हे पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो प्रगटे रुक्मणी नाम। हे दो भुज किए कमर पर ठाड़े, दो भुज लिए कमर पर ठाड़े, दो भुज लिए कमर पर ठाड़े, दो भुज लिए कमर पर ठाड़े। जितने लोग खड़े हो सब ऐसे खड़े हो। दो भुज लिए कमर पर ठाड़े, दो भुज लिए कमर पर ठाड़े, हाँ दो भुज लिए कमर पर ठाड़े, दो भुज लिए कमर पर ठाड़े। ओ कहलाए पंडरीनाथ, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। दो
लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री विठ्ठल भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूछरी के लौठा की प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन। इतनी बालक ने किसने बनाया ये? कहाँ खड़े हैं? यहाँ तो बहुत लोग खड़े हैं। जय हो।